ओम शांति। सुनते हैं 7 मार्च 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त। आज की मुरली में बाबा ने ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था कौन सी है और युवावस्था कौन सी है, फिर बाबा ने सेकंड में मुक्ति का वर्षा कौन आत्माएं दिला सकती हैं। थर्ड, समस्या कहीं से भी आती लेकिन उसका वास्तविक कारण कहाँ है। लास्ट, समय क्या कहता है और बाप क्या कहता है। तो आओ सुनते हैं 7 मार्च 84 की मुरली। कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति सेवा के निमित्त। मधुबन वरदान भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संग की भूमि, सहज परिवर्तन भूमि, सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने वाली भूमि है। कितने टाइटल दिए? वरदान भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संग की भूमि, सहज परिवर्तन की भूमि, सर्व प्राप्तियों के अनुभव करने की भूमि। ऐसी भूमि पर आकर सभी स्वयं को संपन्न अर्थात सब बातों से भरपूर अनुभव करते हो। कोई यह प्राप्ति तो नहीं है। जो सर्व खजाने मिले हैं उन्हों को सदा काल के लिए धारण किया है। ऐसे समझते हो कि यहाँ से सेवा स्थान पर जाकर महादानी बन यही शक्तियाँ सर्व प्राप्तियाँ सर्व को देने के निमित्त बनेंगे। सदा के लिए स्वयं को विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप अनुभव किया है। सबकी समस्या तो अलग रही लेकिन अन्य आत्माओं की समस्याओं का भी समाधान स्वरूप। समय के प्रमाण अब ब्राह्मण आत्माएं समस्याओं के वश हो जाएं, इससे तो अभी पार हो गए ना। समस्याओं के वश होना ये बाल अवस्था है। अब ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका। युवावस्था में माया जीत बनने की विधि से महावीर बने और सेवा में चक्रवर्ती बने। बाल अवस्था समस्याओं वाली और युवावस्था माया जीत बन के विजयी बने, चक्रवर्ती बने, अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने, अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। अब कर्मातीत वानप्रस्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधनों से मुक्त कराए मुक्ति में भेजेंगे। मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती हैं। कौन आत्माएं दिला सकती हैं? मुक्त आत्माएं। मेजॉरिटी आत्माएं मुक्ति की भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ महादानी वरदानी बच्चों के पास आएंगी। जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के आगे कोई मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर सुख शांति मांगते हैं, कोई तीर्थ स्थानों पर जाकर मांगते हैं, कोई घर बैठे, बाबा कहते कोई घर बैठे मांगते हैं, जिसकी जहाँ तक शक्ति होती वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। कोई दूर बैठे भी दिल से करते हैं और कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान व मंदिरों में जाकर भी दिखावे मात्र करते हैं, स्वार्थवश करते हैं। उन पर हिसाब अनुसार जैसा कर्म, जैसी भावना वैसे फल मिलता है।
ऐसे अब समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे। कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुंचेंगे और कोई महान तीर्थ मधुबन तक पहुंचेंगे और कोई घर बैठे साक्षात्कार करते दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। सन्मुख ना आते भी स्नेह और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आवाहन कर मुक्ति से वर्षे की अंजलि मांगेंगे। थोड़े समय में सर्वात्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा। जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे, ऐसे आप वरदानी महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप के संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व की प्रार्थना का रेस्पॉन्ड मुक्ति का वर्षा दिलाएगी। तीव्र गति के इस कार्य के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों के भंडार ज्ञान के भंडार याद स्वरूप तैयार हो। विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी दोनों तीव्र गति के साथ साथ चलेंगी। बहुत काल से अर्थात अब से भी एवर रेडी तीव्र गति वाले कर्मातीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने की बजाय देखने वाले बनना पड़े। तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। यह है वानप्रस्थ अर्थात सर्वबंधन मुक्त न्यारे और बाप के साथ साथ तीव्र गति की सेवा की प्यारी अवस्था। तो अब देने वाले बनने का समय है, ना कि अब भी स्वयं प्रति समस्याओं प्रति लेने वाले बनने का समय है। सब की समस्याओं के उमंग होना अब वह समय आ गया। समस्या भी एक अपनी कमजोरी की रचना है। कोई द्वारा व कोई सरकमस्टांसेस द्वारा आई हुई समस्या वास्तव में अपनी कमजोरी का ही कारण है। जहाँ कमजोरी है वहाँ व्यक्ति द्वारा या सरकमस्टांसेस द्वारा समस्या वार करती है। बाबा कहते उसका कारण वास्तव में अपनी कमजोरी है। अपनी कमजोरी ही समस्याएं पैदा कर रही है। अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का वार हो ही नहीं सकता। आई हुई समस्या समस्या की बजाय समाधान रूप में अनुभवी बनाएगी। वे अपनी कमजोरी के उत्पन्न हुए मिक्की माउस हैं। अभी तो सब हंस रहे हैं और जिस समय आती है उस समय क्या करते हैं, खुद भी मिक्की माउस बन जाते हैं। इससे खेलो ना कि घबराओ। लेकिन ये भी बचपन का खेल है ना रचना करो ना समय गवाओ। इससे परिस्थिति में वानप्रस्थी बन जाओ। समझा? समय क्या कहता और बाप क्या कहता। अब भी खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है क्या? जैसे कलयुग की मानव रचना भी क्या बन गई है। मुरली में सुनते हो ना, क्या बिच्छू टिंडन हो गए। हाँ, कलयुग रचना बिच्छू टिंडन हो गए। तो ये कमजोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू टिंडन के समान स्वयं को काटते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं। इसलिए सभी मधुबन से संपन्न बन यह दृढ़ संकल्प करके जाना कि अब से स्वयं की समस्या को समाप्त किया ही, लेकिन और किसके लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। सौ प्रति सर्व के प्रति सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। समझा? इतना खर्चा करके मेहनत करके आते हो
तो मेहनत का फल इस दृढ़ संकल्प द्वारा सहज सदा मिलता रहेगा। जैसे मुख्य बात पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प किया है ना कि मर जाएंगे, सहन करेंगे, लेकिन इस व्रत को कायम रखेंगे। स्वप्न में व संकल्प में भी अगर जरा भी हलचल होती है तो पाप समझते हो ना। ऐसे समस्या बनना या समस्या के वश हो जाना, यह भी पाप का खाता है। पाप की परिभाषा है, पहचान है, जहां पाप होगा वहां बाप याद नहीं होगा, साथ नहीं होगा। पाप और बाप दिन और रात जैसे हैं। तो जब समस्या आती है उस समय बाप याद आता है, किनारा हो जाता है ना। फिर जब परेशान होते हो तब बाप याद आता है और वे भी भक्त के रूप में याद करते हैं, अधिकारी के रूप में नहीं। शक्ति दे दो, सहारा दे दो, पार लगा दो ना बाबा। अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में, समान बन के रूप में याद नहीं करते हो। हाँ, फिर मांगेंगे थोड़ी, मालिक हैं शक्तियों के, सब चीजों के। तो समझा अब क्या करना है, समाप्ति समारोह मनाना है ना। समस्याओं का समाप्ति समारोह मनाएंगे ना, या सिर्फ डांस करेंगे। अच्छे अच्छे ड्रामा करते हो ना, अभी ये फंक्शन करना, क्योंकि अभी सेवा में समय बहुत चाहिए। वहाँ पुकार रहे हैं और यहाँ हिल रहे हैं, वह तो अच्छा नहीं है ना। बाबा कहते हैं वो पुकार रहे हैं भक्त और पूज्य आत्माएं हिल रही हो, यह वह वरदानी महादानी के याद कर रहे हैं और आप मूड ऑफ होके रो रहे हैं। तो फल कैसे देंगे? उनके पास भी आपके गर्म आंसू पहुंच जाएंगे, वे भी घबराते रहेंगे। अभी याद रखो, क्या हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देव पूज्य आत्माएं हैं। अच्छा, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र गति की सेवा के अवरेडी बच्चों को सदा विश्व परिवर्तन सो समस्या परिवर्तक समाधान स्वरूप बच्चों को सदा रहम दिल बन भक्त आत्माओं और ब्राह्मण आत्माओं के स्नेही और सहयोगी रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा समस्याओं से परे रहने वाले, कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में रहने वाले संपन्न स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, तो बाबा ने कितना सुंदर आज समस्याओं को कैसे सेकंड में भगाना है, समाधान स्वरूप बन के रहना है, तो ये बाबा ने आज बताया, जिसे हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।